नमस्कार। आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। इसका नाम है ले, लेजी जॉन। लेजी जॉन। जॉन कौन है? जॉन एक बच्चा है, ठीक है। वो क्या है? लेजी है। लेजी मतलब क्या होता है? आलसी। लेजी मतलब क्या होता है? आलसी। तो चलो हम पढ़ते हैं आज लेजी जॉन, ठीक है। THEI there, WAS was, a BOY boy, NAMED name, JOHN John। क्या नाम है? There was a boy named John। एक बार एक बच्चा था, उसका नाम क्या था? जॉन था। एक बच्चा था, उसका नाम जॉन था। Who? WH who? WS was। who मतलब जो। जॉन के लिए यहाँ who का प्रयोग किया गया है। Who was means था। so LAZY lazy। क्या बोल रहा है? Who was so lazy? वह बहुत लेजी था। वह बहुत लेजी था। सो लेजी मतलब बहुत ज्यादा लेजी था। he, COULD apostrophe T, couldn't, even, CHANG change, HIS his, CLOTHES clause। क्या बोल रहा है? Who was so lazy? He couldn't, वह नहीं करता था। इवन मतलब की होता है नियमित रूप से। कोई काम हम जैसे हम रोज नहाते हैं, रोज अपने कपड़े चेंज करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे जॉन ये काम नहीं करता था। वो बहुत लेजी था। उसे नहाना और कपड़े चेंज करना भी बहुत बड़ा काम लगता था। वो नहीं चेंज करता था, जिसके कारण वो कैसे रहता था? वो अपने उसके कपड़े गंदे रहते थे, उसकी बॉडी गंदी रहती थी, ठीक है। हिज क्लाउड, वो अपने क्लाउड चेंज नहीं करता था, ठीक है। वन, वन DAY डे, वन डे मतलब एक दिन। ही, ACW शा, ही मतलब वह, हु तो जॉन। ACW सा मीन्स देखा। THE दा, APPLE एप्पल, TREE ट्री, INN THEIR there, YARD yard, WAS was, FULL full, OF off, FRUITS fruits। क्या बोल रहा है यहाँ? ही सा, ही सा, ही सा मतलब वह देखा, ठीक है। द एप्पल, एप्पल्स देखा। क्या देखा? एप्पल्स ट्री, वह एप्पल्स ट्री देखा। कहाँ देखा? इन देयर यार्ड, वो अपने यार्ड में। यार्ड मतलब होता है बाड़ी, प्रांगण। उसको प्रांगण भी बोल सकते हैं, बाड़ी भी बोल सकते हैं, हाँ, या फिर अहाता भी बोलते हैं, ठीक है। जो घर के भी लगे हुआ जो होता है जमीन, जिसमें हम लोग खेती या सब्जियां जगाते हैं, या फिर उससे थोड़ा सा पास में खेतों में जो बाउंड्री वॉल किया रहता है ना, हाँ, तो उसमें बहुत सारे एप्पल ट्री थे। तो उसे एप्पल ट्री को देखा, ठीक है। यार्ड was full of fruits, full of fruits। कौन से फ्रूट्स थे? एप्पल के फ्रूट्स थे। अच्छा, आप लोग बताओ कौन कौन से एप्पल फ्रूट्स खाना पसंद करते हो? जिनको जिनको पसंद है वो बताओ। हाँ, मेरे ख्याल से लगभग सभी बच्चों को एप्पल फ्रूट्स खाना पसंद होगा, ठीक है। ओके। ही मीन्स वह। WANTED वांटेड, वांटेड मीन्स चाहा। वह चाहा, वांटेड। TOEAT इट, he wanted to eat, वह खाना चाहा। क्या खाना चाहा? SOM some, APPLES apples, वह खाना चाहा some apples।
वह कुछ एप्पल्स खाना चाहा, ठीक है। ब्यूटी बट, लेकिन he, WS was, he was TOOLAZY, lazy, क्या बोल रहा है? But he was too lazy. वह चाह तो रहा था कि एप्पल खाऊं, बट वह उसे तोड़ के नहीं खाना चाहता था, वो बहुत लेजी था। वो चाह रहा था कि मेरे को मिल जाए एप्पल और मैं खा लूं, ठीक है। लेजी, TOOCLIMB, क्लिम्ब, क्लिम्ब मतलब क्या होता है? पेड़ पे जो हम चढ़ते हैं ना, तो उसको क्लिम्ब करना कहते हैं। जब हम पेड़ पे चढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्लिम्ब करना, ठीक है। टू क्लिम्ब, THE, that, TREE, tree, AND, and, TAK, tick, THE, the, FRUITS, fruits, क्या बोल रहा है? But he was too lazy to climb the tree and take the fruits. वह बहुत लेजी था और वह वो पेड़ पे चढ़ के फ्रूट्स को नहीं पाना चाह रहा था। वो पेड़ पे चढ़ के फ्रूट्स को नहीं तोड़ना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि उसके पास एप्पल के फ्रूट्स आ जाए और उसे खा ले। लेकिन सारे पेड़ों में एप्पल्स थे, नीचे जमीन पे गिरे हुए नहीं थे। अब क्या करेगा वो? सो he, lay, dow, and down. So he lay down. क्या बोल रहा है? So means तो, he means वह, he means वह, कौन? जॉन। he जॉन lay down मतलब लेट गया। पेड़ के नीचे क्या किया? लेट गया। अंडरनेथ द ट्री, अंडरनेथ मतलब पेड़ के जो नीचे का जो पार्ट होता है ना, उसे अंडरनेथ बोलते हैं। तो अंडरनेथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे वह लेट गए, ठीक है। एंड WAITED, waited, FOR THE, the, FRUITS, fruits, to, FALL, fall, OFF, off, क्या बोल रहा है? Tree and waited for the fruits to fall off. बोल क्या रहा है कि वह और वेट करने लगा। वो पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे सो गया और वेट करने लगा कि जब एप्पल के फ्रूट्स नीचे गिरेंगे तो मैं खाऊंगा। ओके, फॉल आउट, JOHN, जॉन, WAITED, वेटेड, जॉन वेट करने लगा, ठीक है। वेटेड, UNTIL, अंटिल मतलब जब तक। he, WS was, STARVING, starving, क्या बोल रहा है? जॉन वेटेड अंटिल, जॉन वेट करने लगा अंटिल जब तक ही वॉज स्टार्विंग, स्टार्विंग मतलब भूख से छलकटाना। जब हमको बहुत ज्यादा भूख लगती है, जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है तो हमें बहुत जम के खाने का मन करता है ना, हम भूख से छलपटाने लगते हैं। हाँ, उसी को बोलते हैं स्टार्विंग। तो बोल रहा है कि जॉन वेटेड अंटिल, जॉन बहुत देर तक वेट किया। कब तक वेट किया? अंटिल, जब तक, ही वॉज स्टार्विंग, उसे जब तक बहुत ज्यादा भूख ना लगे। बहुत देर तक वह भूख से छलपटाने लगा, जब तक वह वेट किया। ब्यूटी बट मीन्स लेकिन, THE, द, APPLE, एप्पल, NEVER, नेवर, but then apple never fail, FELL, फेल, बोल रहा है लेकिन द एप्पल, एप्पल्स नेवर मतलब नहीं, फेल मतलब गिरा। वह बहुत देर तक वेट किया फिर भी एप्पल्स नहीं गिरे। तो हम इस प्रकार स्टोरी को पढ़ेंगे और हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही से करना सीखेंगे। जैसे देखिए, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो दोबारा रिपीट हुए हैं। जैसे देयर, देयर का हम लोग बहुत सारे स्टोरी में पढ़ चुके हैं। वॉज, आ, बॉय भी यूज किए हैं, नेम्ड भी यूज किए हैं,
हु का यूज किए हैं, वॉज का यूज किए हैं। ठीक है। ऐसे हम लोग जब बार बार बहुत सारी स्टोरीज पढ़ेंगे तो बच्चे लोग बार बार एक ही वर्ड का बार बार प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उन्हें अच्छे से पढ़ने आ जाएगा, पढ़ने में स्पीड आएगी। क्योंकि पढ़ने में जब तक स्पीड नहीं आएगी हम किसी भी सेंटेंस को नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा दिस मीन्स या, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, बी ओ वाई बॉय। अब हम पढ़ रहे हैं दिस इज आ बॉय। ठीक है। जब इसको पढ़ते हैं तो हमको उतनी अच्छे से समझ नहीं बनती है। लेकिन दिस इज अ बॉय जब हम बोलते हैं तब समझ में, अरे दिस इज अ बॉय मीन्स यह एक लड़का है। ठीक है। लेकिन जब उसको अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार हमको स्पीड में पहले पढ़ना पड़ेगा। जब हम स्पीड में पढ़ेंगे और शब्दों का मीनिंग जानेंगे तो शब्दों का मीनिंग बहुत ज्यादा याद करने में बच्चे फंस जाते हैं। तो हमको बार बार ज्यादा से ज्यादा स्टोरी पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें पढ़े तो जो नए वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग याद कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, जो नए नए वर्ड्स आए उनकी मीनिंग याद कीजिए। और जो मीनिंग पहले से बार बार प्रयोग हो रहा है, जैसे देयर है, देयर मीन्स वहां, वॉज मीन्स था, बॉय मीन्स लड़का, ए मीन्स एक, नेम्ड मीन्स नाम, हु मीन्स, हु मीन्स कौन होता है। और यहाँ पे हु का प्रयोग देखिए, सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी इंग्लिश में उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे देयर मीन्स वहां होता है, लेकिन यहाँ पे देयर वाज अ बॉय मतलब एक लड़का था, एक लड़का था। ठीक है। तो हम बार बार जब तक पढ़ेंगे नहीं तो हमको समझ में कैसे आएगा। हम जब पढ़ेंगे, आप बच्चों खूब पढ़िए।